हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक। लास्ट क्लास में हम पढ़ लेते हैं इसी प्लेट टेक्टोनिक के बारे में कि वो कैसे वैगनर के अनुसार कैसे एक महाद्वीप, जितने भी महाद्वीप एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर थे जिसको बोलते थे पैंजिया, और जितने भी महासागर जितने ओशियन है वो एक क्षेत्र पे इसको बोलते थे पैंजिया पैंथेलासा। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम देखें तो पूरा वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड का पूरा एरिया लिए वर्ल्ड के एरिया में ये जो पार्ट बना जो स्थलीय सीमा लैंड एरिया था जिनमें कॉन्टिनेंटल भाग है वो ये एरिया क्या कहलाता पैंजिया पैंजिया। ठीक है, और ये वाला पार्ट बोलते थे किसको कि जितने भी ओशियन है वो एक साथ थे। जितने भी महासागर वगैरह है, चाहे इंडियन हो ओशियन इंडियन हो प्रशांत हो चाहे वो अटलांटिक हो, जितने भी ओशियन थे वो यहाँ थे, उसको बोलते थे पैंथेलासा पैंथेलासा। इतना हम कल पढ़ लिए थे। ठीक है ना, फिर कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप डिवीजन हो गया था ये भी हम पढ़े थे। उसके बाद इसको किसने, ये तो वैगनर ने दे दिया था। अब उसके बाद आई बात हेरी हिस नामक एक व्यक्ति था जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग महासागरीय अधस्तल का विस्तार जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग के तौर पे बताया इन्होंने। सी फ्लोर स्प्रेडिंग स्प्रेडिंग ये हेरी हिस नामक व्यक्ति ने इन्होंने दिया और सिद्ध किया कि हाँ सच में वैगनर के अनुसार दिया गया तथ्य सही है। आज हम पढ़ेंगे जितने भी प्रकार के प्लेट, चाहे वो अभिसारी प्लेट हो चाहे अपसारी प्लेट हो चाहे वो अभिसारी हो संरक्षित प्लेट हो। डायवर्जेंट प्लेट क्यों कहते हैं, अपसारी प्लेट को रचनात्मक प्लेट क्यों कहते हैं, अभिसारी प्लेट को विनाशात्मक प्लेट क्यों कहते हैं, और संरक्षित प्लेट को रूपांतरित प्लेट क्यों कहते हैं, रूपांतरित प्लेट। ठीक है, ये प्लेट है, इसको कंजर्वेशन प्लेट, ठीक है ना, कंजर्वेशन प्लेट। अब इसको एक एक करके डिटेल से पढ़ते हैं। एक थोड़ा सा मैं बता दूं, अपसारी प्लेट जो अभी अपसारी प्लेट है वो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती है। जो अपसारी प्लेट है वो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएंगी, आपस में एक दूसरे से दूर जाते हैं। ठीक है, अब आती है किसकी, जो आता है विनाशात्मक, ये अभिसारी प्लेट वो एक दूसरे से करीब आती है, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। इंग्लिश का वर्ड एक अच्छा है, अगर इसको आप समझोगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा। इंग्लिश वर्ड अगर देख लो जैसे कन्वर्जेंट, कन्वर्ट हो जाना, किसी भी एरिया में कन्वर्ट हो गया तो दो प्लेट आपस में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, और इसके ये जब प्लेट करती है तो ये जैसे हिमालय वलित पर्वत का निर्माण होता है हम पढ़ेंगे। ये प्लेट जब दूर जाते हैं तो नई नई प्लेटों का निर्माण होता है, नई नई प्लेट, और सागरीय सागरीय अधस्तर का विस्तार होता है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग हेरी हिस नामक व्यक्ति ने इसी को दिया था। और आता है संरक्षित प्लेट। संरक्षित प्लेट किसी का नुकसान न किसी का फायदा करते, वो आपस में ऊपर नीचे गति करते रहते हैं। महासागरीय प्लेट, इसमें ये बात आती है कि महासागरीय प्लेट महाद्वीपीय प्लेट। जो महासागरीय, एक बात और बताना चाहूंगा कि महासागरीय प्लेट जो होती है वजनी होती है, ज्यादा वेट उसका ज्यादा होता है अपेक्षाकृत महाद्वीपीय प्लेट के। तो महाद्वीपीय प्लेट भारी होती है, हल्की होती है, और महासागरीय प्लेट भारी होती है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं पर्टिकुलरली एक अभिसारी जो कंजर्वेटिव प्लेट, ठीक है ना, डाइवर्जेंट प्लेट जो कंस्ट्रक्टिव प्लेट डाइवर्जेंट प्लेट क्यों कहते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं इसके बारे में। देखो, अगर आप विधिवत सही से अगर आप पर्टिकुलरली मेरे लेक्चर देख रहे हैं एक एक करके तो आपको समझने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। आप फॉर एग्जांपल के रूप में आप देखिए, जैसे हमने समझा कि ये एक प्लेट, जैसे क्या है प्लेट, समझो थोड़ा सही समझो, ये क्या है, ये पूरा एरिया समझो, ये प्लेट, ये जो है ये प्लेट, ये क्या है प्लेट, बड़ा सा बना लो प्लेट। ठीक है, और इसी तरह एक और प्लेट, इसी तरह एक और प्लेट, क्या है एक और प्लेट। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर देख लो, आप थोड़ा सा देख लो तो हम देख ले स्थलीय भाग है, कहीं पर समुद्र है, कहीं पे महासागर, कहीं पे कॉन्टिनेंट है, कहीं पहाड़ है, कहीं पे महासागर। ठीक है, इतना समझ आ गया। अब ये जो भाग है, ये वाला पार्ट आप सबको पता होगा, उबलती हुई मैग्मा है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उबलती हुई मैग्मा। अब इसको क्या बोलते हैं, देखो
इसे बोलते हैं लिथोस्फीयर। क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। ठीक, इसे लिथोस्फीयर। इसे बोलते हैं स्थिनोस्फीयर। स्थिनोस्फीयर, इसको क्या बोलते हैं? स्थिनोस्फीयर। ठीक है, इसको लिथोस्फीयर, इसे बोलते हैं स्थिनोस्फीयर। इतना समझ में आ रहा आपको? इतना जो वर्ड है लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर जहां पे कॉन्टिनेंटल पार्ट स्थित है, और कॉन्टिनेंटल पार्ट के चाहे ओशियन पार्ट के जितने नीचे, जस्ट नीचे नीचे जो जहां पे हीट है, यहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उत्पन्न होते हैं, हॉट स्पॉट क्षेत्र बनता है, मैग्मा चैम्बर बनता है, मैग्मा का जो करंट जो धाराएं उत्पन्न होती है और बाहर जाती है, सारे को पढ़ेंगे। जो तीन चार वर्ड मैंने बताया उसको बता दूं, ठीक है? ये है, ये आपको पता चल गया लिथोस्फीयर, स्थिनोस्फीयर, ये प्लेट है। चाहिए आप एशियन प्लेट मान लीजिए इसको, आइए अफ्रीकन, फॉर एग्जांपल इसको मान लीजिए यूरेशियन, इसे मानते हैं हिंद महासागरीय प्लेट, इंडियन प्लेट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जैसे आपको पता है मैग्मा, ये सारे क्षेत्र, ये बड़े हीट वाले क्षेत्र, पिघलती हुई मैग्मा, उबलती हुई मैग्मा, ठीक है? ये वाले क्षेत्र, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? रेडियो एक्टिव तत्व उत्पन्न हो रहे। क्या हो रहा है? रेडियो एक्टिव तत्व उत्पन्न हो रहे, ठीक है? यहाँ पे है ना, यहां से, अब यहां से देखो जो एरिया सबसे हीट होगा, ये एरिया सबसे हीट हो रहा, तो फॉर एग्जांपल अगर ये एरिया सबसे हीट है तो उसको सबसे गर्म एरिया, जो जहां पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर है, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे? ये वाले बोलते हैं हॉट स्पॉट क्षेत्र, हॉट स्पॉट, हॉट स्पॉट। ठीक है, अब समझ में आ गया आपको? ये रेडियो एक्टिव तत्व, ये हॉट स्पॉट तत्व, ये सारे कहां उत्पन्न हो रहे हैं? तो मैग्मा चैम्बर में हो रहे हैं। क्या है? ये सारे मैग्मा चैम्बर है। क्या है? मैग्मा चैम्बर। अब देखो मैग्मा चैम्बर है, मैग्मा चैम्बर में रेडियो एक्टिव तत्व उत्पन्न हो रहे हैं। रेडियो एक्टिव तत्व में जहां पर हॉट स्पॉट क्षेत्र है, उनको जहां बहुत ज्यादा मतलब टेम्परेचर है, बहुत हाई डिग्री सेल्सियस है, वो हॉट स्पॉट बहुत ज्यादा गर्म उत्पन्न हो रहे हैं। अब ऑटोमेटिक तुम ही सोचो, जहां पे सबसे ज्यादा हीट होगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा, डेंसिटी ज्यादा होगा, है ना, प्रेशर ज्यादा होगा, तो ऑटोमेटिक ये जब प्रेशर ज्यादा होने के कारण ये यहां से अपने स्थान से पिघलने के बाद ये जो जैसे ये प्लेट है, ये कौन सा प्लेट है? ये अगर ये आपको एरिया समझे तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, तो ये वाला टॉपिक पर है। कौन सा टॉपिक पर है? अभिसारी, रचनात्मक अभिसरण। ये क्या है? डाइवर्जेंट प्लेट है। तो ये प्लेट आपस में दूर जा रही है एक दूसरे से, इसका मतलब क्या? एक दूसरे से दूर जा रही है प्लेट, एक दूसरे से दूर जा रही है, तो इसका मतलब ये वाला एरिया ढीला पड़ रहा होगा, एक बार एरिया खाली है, तो यहां से आएगी मैग्मा, स्टार्ट हो जाएगी, इस वाले क्षेत्र से मैग्मा आएगी और ये बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। क्या आई मैग्मा और ये बाहर निकलना स्टार्ट होगी। आने के बाद ये मैग्मा बाहर निकलना स्टार्ट होगी, ठीक है? ये ऐसा मैग्मा बाहर निकलना स्टार्ट होगी। अब यहां देखो, जब ये मैग्मा गर्म से ठंडी की ओर जाती तो क्या बोलते हैं? मैग्मा की संवहनीय धारा। देखो मैं ये जो वर्ड जितने भी मैं जैसे लिथोस्फीयर, स्थिनोस्फीयर, मैग्मा चैम्बर, हॉट स्पॉट, मैग्मा की संवहनीय धारा, रेडियो एक्टिव तत्व, ये सारे अगर आप वर्ड को क्लियर अगर समझ रहे हैं, और ये वर्ड ये इतना इंपॉर्टेंट है, यहीं से डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप हो जाता है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। देखिए ये जो मैग्मा की संवहनीय धारा है, ये कैसे धारा है? मतलब जो इस करंट है, ये जो लाइन जा रही है जहां से, इसका मतलब क्या? जहां से ये हीट एरिया से, हॉट क्षेत्र से, या ये तरल मैग्मा जब ये गर्म क्षेत्र से ठंडी की ओर लिथोस्फीयर की ओर जा रही है, स्थिनोस्फीयर से लिथोस्फीयर की ओर जा रही है, तो जब ऑटोमेटिक ये जाएगी तो उसको बोलते हैं मैग्मा की संवहनीय धारा, ठीक है? अब ऑटोमेटिक यहां से जब ऊपर जाएगी तो क्या बोलते हैं? जब ये मैग्मा ऊपर उठने की कोशिश करेगी तो ऑटोमेटिक ये परतों को, जितने भी प्लेट है, प्लेट को ऊपर उठाएगी, तो ऑटोमेटिक प्लेट ऊपर उठेगा। प्लेट को जब ऊपर उठाएगी तो यहां पे प्रेशर लगेगा, तो ये प्लेट ऊपर उठेगी, तो इस वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मैग्मा प्लूम। मैग्मा प्लूम, ठीक है? क्लियर है आपको? ये समझ में आ रहा? मैग्मा प्लूम किसे कहते हैं? ये मैग्मा प्लूम जहां से, देखो अब लिख करो, थोड़ा एरिया लिख करो,
ये जितने भी छेद है एस्थिनोस्फीयर में, जो हॉट स्पॉट क्षेत्र है सबसे पहले देखो मैग्मा चैम्बर, ये सारे छेद एरिया है मैग्मा चैम्बर। मैग्मा चैम्बर में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उत्पन्न हो रहे हैं। उसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में जो ज्यादा हायर, अधिक से अधिक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उत्पन्न हो जाते हैं उसे बोलते हैं हॉट स्पॉट क्षेत्र। क्या बोलते हैं? हॉट एंड स्पॉट, हॉट स्पॉट जिसको बोलते हैं हॉट स्पॉट क्षेत्र। और हॉट स्पॉट के बाद अब क्या होता है, मैग्मा, जो जितने भी मैग्मा है, अब मैग्मा क्या करे, अब दोनों साइड से गर्म मैग्मा लावा के रूप में ऊपर उठ रही है और वो ऊपर स्थिनोस्फीयर से लिथोस्फीयर की ओर जा रही है। क्या? स्थिनोस्फीयर से लिथोस्फीयर की ओर जा रही है। तो वो जो धारा के रूप में जा रही है उसे वो क्या बोलते हैं? मैग्मा की संवहनीय धारा। ठीक है, क्या बोलते हैं? मैग्मा की संवहनीय। तो क्या? मैग्मा की मैग्मा प्लूम। समझ में आई? क्लियर? अब देखो, अब ये मैग्मा जब ऊपर उठी, ऊपर उठने के बाद क्या हुआ, ये एक ऐसे, अब यहाँ पे एक वैली टाइप में, ये थोड़ी एकदम डायवर्जन होगा, अब ये वैली टाइप में बढ़ेगी। जब ये वैली टाइप में बढ़ेगी तो इसको क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। कौन सा घाटी? इसको बोलते हैं मीडियन वैली। कौन सा वैली बोलते हैं? मीडियन वैली, मीडियन वैली। ये मीडियन वैली, ये वाला पार्ट, ठीक है, मीडियन वैली। अब ये जो एरिया आपको दिख रहा है, ये इतना ऊपर उठता है, ये आने के बाद ये सारा क्षेत्र, ये एरिया आने के बाद ये कितना, इतना उठने के बाद अब ये क्षेत्र कोई यहां आएगी, पूरा यहाँ इस क्षेत्र में विस्तार होगा, इस क्षेत्र में विस्तार होगा। और यहाँ जब ये मैग्मा यहाँ से निकल के जब इधर साइड में आएगी, इतना प्रेशर, इतना ज्यादा मात्रा में निकलती है, तो इतना मात्रा में ज्यादा निकलता है तो कभी कभी समुद्र में भी आग लग जाता है। ठीक है, तो अभी इतना ज्यादा क्षेत्र में आएगी और साइड में आके जहां पे देगी खाली, अब यहाँ पे आगे एड हो जाएगी। तो क्या हुआ, क्या बोले थे? कंस्ट्रक्टिव प्लेट। कंस्ट्रक्टिव मतलब कंस्ट्रक्शन, कोई भी कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण कार्य होता है। देखो डाइवर्जेंट हो गया, अब प्लेट आके डाइवर्जेंट हो गया एक दूसरे, जब यहाँ से ये डाइवर्जेंट आके बढ़ाता रहोगे तो ये क्या हो गया, ये आप जो देखे मध्य महासागरीय कटक, क्या है? मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक के बारे में मैंने बताया, क्या होता है मध्य महासागरीय कटक? ये जब मैग्मा प्लूम के रूप में बाहर आती है लिथोस्फीयर में, लिथोस्फीयर पे ऊपर उठाने के बाद जब ये मैग्मा ये ऊपर आने के बाद सब साइड में आके इस प्लेट के साथ जुड़ जाते हैं, उसी मैग्मा चिपक जाते हैं, मैग्मा के विस्तार में। तो ये क्या है? सागरीय अधस्थल का विस्तार, सी फ्लोर स्प्लिटिंग। अब ये देखो क्या होता है, यहाँ पे थोड़ा बात समझ लेंगे। जब ये मैग्मा यहाँ से निकली, क्या ये मैग्मा निकली यहाँ से, तो मैग्मा जब निकली यहाँ से, देखो जब ऑटोमेटिक यहाँ से मैग्मा निकलेगी तो यहाँ से निकलेगी मैग्मा चिपचिपी होगी, तो यहाँ इस क्षेत्र का भी तो विस्तार होगा, ये क्षेत्र तो भी बंद हो जाएगा, ये भी क्षेत्र तो बंद होगा, ये भी क्षेत्र निकलना बंद हो जाएगी, तो ये क्षेत्र जो है निकलना बंद हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्षेत्र जो है निकलना, ये भी क्षेत्र निकलना बंद हो जाएगी। तो अब क्या होगा, नीचे से ही मैग्मा जाएगी, नीचे से मैग्मा जाएगी, ये देखो डाइवर्जन, जो डाइवर यहाँ से निकलेगा मैग्मा, जब ये मैग्मा निकलेगा यहाँ से निकल रहा था उस समय तो प्लेट का यहाँ का घिसका हो रहा था, दूरी जा रहे थे, क्योंकि यहाँ चिपकेंगे, अब नहीं निकलेगा तो विस्तार होगा, अब यहाँ से मैग्मा जाके बाहर निकलेगी। ठीक है, इस टाइप से निकलेगी। ठीक है, हमने कौन कौन सा पॉइंट समझ लिया? लिथोस्फीयर सब समझ लिए, स्थिनोस्फीयर, हॉट स्पॉट, जो देखो यहाँ से लिंक करो, मैग्मा चैम्बर, सारे मैग्मा चैम्बर है। मैग्मा चैम्बर में रेडियो एक लिथोस्फीयर में के अंदर मैग्मा चैम्बर एक शब्द है, जो मैग्मा चैम्बर में रेडियो एक्टिव तत्व एलिमेंट्स उत्पन्न हुए, उसमें जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिग्री टेम्परेचर सेल्सियस वाले क्षेत्र को हॉट स्पॉट बोलते हैं। और उसी हॉट स्पॉट क्षेत्र में मैग्मा, अब मैग्मा की सामान्य धारा जारी है, मतलब जो धाराएं ठंडी क्षेत्र से, कौन सा गर्म क्षेत्र, ये एक बहुत ज्यादा हायर डिग्री सेल्सियस है, बहुत टेम्परेचर है, स्थिनोस्फीयर बहुत ज्यादा टेम्परेचर। अब यहाँ से जब ये लिथोस्फीयर पे मैग्मा बन के जाएगी, मैग्मा जब मैग्मा बन के जाएगी वहां पे लावा बनेगी, तो इस वाले क्षेत्र को मैग्मा सामान्य धारा बोलते हैं। अब जब ये बाहर ऊपरने की उठने की कोशिश करती है तो ये ऐसे ऐसे करती है, तो क्या मैग्मा प्लूम बोलते हैं। उसके बाद ऊपर जाने के बाद जब ये वैली घाटी के रूप में बनाती है, इधर गिरती है और इधर गिरते, बीच में घाटी बन जाती है, उसे बोलते हैं मीडियन वैली, मीडियन वैली। उसके बाद ये जब ये प्लेट आगे यहाँ पे आई और ये फिर ये मैग्मा आके फिर आई, ये क्षेत्र ये प्लेट में आगे जाके जुड़ गई, इसका क्षेत्र का विस्तार हुआ, जिसको बोलते हैं मध्य महासागरीय कटक, या इसे क्या मध्य महासागरीय कटक बोलते हैं, इसे मध्य महासागरीय कटक बोलते हैं। ऐसे ये यहाँ जो आके क्षेत्र गुजरा इसको बोलते हैं सागरीय अधस्थल का विस्तार, सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ये मध्य महासागरीय कटक, जैसे जापान है,
जापान देख लो, ये सबसे बड़ा उदाहरण है मध्य महासागरीय कटक का, जापान। ठीक है, इतना सबसे प्रेरित है। थोड़ा सा मैं और तो डिटेल में समझा देता हूँ मध्य महासागरीय कटक के बारे में, तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो मध्य महासागरीय कटक की बात करें, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से मैग्मा निकले, यहाँ से मैग्मा निकले, मैग्मा इस क्षेत्र से निकले, मैग्मा इस क्षेत्र से निकलने के बाद क्या हुआ, देखो ये दो वैली, तो वैली किस ऐसे ऐसे तो निकलेगा, जब ये देख लो ऐसे तो मैग्मा निकलती है भाई, दोनों साइड से आती है। अब ये जो क्षेत्र जो मिड ईस्ट बन रही है, इसको बोलते हैं मीडियन वैली, मीडियन वैली, इतना समझ में आ गया, मीडियन वैली। ठीक है, मीडियन वैली बोलते, ठीक, दोनों प्लेट, ये मीडियन वैली है। इसको क्या बोलते हैं, मध्य महासागरीय कटक। क्या क्या होता है मध्य महासागरीय कटक, जब पृथ्वी के लिथोस्फीयर से जब मैग्मा बाहर निकलती है और मैग्मा के ऊपर जब लावा के ऊपर लावा जमते जमते एक बड़े इतना ऊपर उठ जाती है कि महाद्वीप वो एक द्वीप बन जाता है, तो वो क्या कहती है, मध्य महासागरीय कटक का ही उदाहरण। जैसे जापान, जैसे एग्जांपल को जापान, बीच में मीडियन वैली। और जब ये मैग्मा यहाँ से निकली तो ये ऊपर उठी तो मैग्मा प्लूम, जब यहाँ से ठंडी ओर से गर्म ओर से ठंडी ओर की ओर मैग्मा आई, तो इसको क्या होता है, मैग्मा की संवहनीय धारा, हॉटस्पॉट क्षेत्र है ना, रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स, ये सब आपको बता दें। ठीक, अब पढ़ते हैं, अब कौन सा पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे विनाशात्मक प्लेट। अब हम पढ़ेंगे विनाशात्मक प्लेट। अभी सारी प्लेट क्या है, डिस्ट्रक्टिव, कन्वर्जेंट, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इसको डिटेल से समझे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो क्या होता है, विनाशात्मक प्लेट, विनाश करती है प्लेट जो है ना, आपस में ये प्लेट आपस में जुड़ती है, अब प्लेटों में से किसी एक जो भारी प्लेट है वो नीचे चली जाती है, वही प्लेट का विनाश हो जाता है, जिसका नाम वलित पर्वत का निर्माण होता है। इस प्लेट का परिणाम क्या, वलित पर्वत का निर्माण होता है, भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी आती, जमीन आपस में हिलती है। तो ठीक है ना, ये 3-4 चीज में परिणाम बाद में बताएंगे, फिलहाल अभी ये है क्या वो देखते हैं। तो विनाशात्मक प्लेट, कौन सा, विनाशात्मक प्लेट, विनाशात्मक, इसको बोलते हैं अभिसरण, अभिसारी, हम लोग रचनात्मक पढ़ लिए, अब सारी, अब अभिसारी, अभिसारी प्लेट क्या है, कन्वर्जेंट। ठीक है, कन्वर्जेंट। इसको डिस्ट्रक्टिव, जब ये प्लेट एक दूसरे के करीब आती है, जब ये प्लेट एक दूसरे से करीब आती है, एक दूसरे से करीब आती है और एक वलित पर्वत का निर्माण करते हुए विभिन्न प्रकार के, देखो इसके हिसाब से ये एक प्लेट क्या है, एक प्लेट, ठीक है, ये प्लेट, और ये भी एक प्लेट, समझिए यूरेशियन प्लेट क्या है, यूरेशियन प्लेट। ये आ गया इंडियन प्लेट, ये यूरेशियन प्लेट है, इंडियन प्लेट। आपको पता है यूरेशियन प्लेट एक, यूरेशिया मतलब एक महाद्वीपीय प्लेट है, इंडियन प्लेट एक महासागरीय प्लेट है, तो ऑटोमेटिक महासागरीय प्लेट भारी होगी, तो ये भारी जो प्लेट है, वजनी प्लेट है, ये आएगी और इसके क्षेत्र में प्रवेश कर देगी, और ये इस क्षेत्र में प्रवेश करी और ये 70 डिग्री कोण तक झुक जाती है, नीचे तक आ जाती है, इतना आ जाती है, और ये और तेज प्रवेश कर देगी। ठीक है, इस क्षेत्र ऐसे होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो कैसे होता है, विनाशात्मक। तो इसमें विनाश आपको समझ में आ गया होगा, किसका विनाशात्मक हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव किसका हो रहा है, तो इंडियन प्लेट का डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। आज जो हिमालय बने सिर्फ यही प्लेट के, यूरेशियन प्लेट, इंडियन प्लेट जाके यूरेशियन प्लेट से टकराई, हिंद महासागरीय प्लेट भारी एक महासागरीय प्लेट थी, वो नीचे गई, और ये नीचे से ये जो पार्ट है ये क्या होगा, ये पार्ट अब ये होगा, गलना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये 70 डिग्री एंगल तक झुक जाती है प्लेट, ये अब इसका गलनांक हो जाएगा, गलना स्टार्ट हो जाएगा, क्या होगा, गलना स्टार्ट हो जाएगा।
क्यों गलना होगा भाई? आपको सबको पता है ये एक स्टीनोस्फेयर है, स्टीनोस्फेयर है। स्टीनोस्फेयर में उबलती हुई मैग्मा उबल रही है, यहाँ पे मैग्मा उबल रही है, सामान्य धाराएं जा रही है, हॉटस्पॉट के क्षेत्र है, मैग्मा चैम्बर है, तो जिस कारण ये वाले क्षेत्र को क्या करेगी, इसको गला लेगी। अब गलाने के बाद क्या होगा, ये गला लेगी। अब गलाने के बाद क्या होगा, ये मैग्मा, अब ये गलने के बाद जितने साल में गलने के बाद क्या होगा, मैं अब ये गलने के बाद आ जाता है, अब मैग्मा में तब्दील हो जाएगी। अब मैग्मा, अब देखिए क्या, जब मैग्मा यहाँ आ गई, अब ये यहां से बाहर निकलने की कोशिश करेगी। आपको पता है ये प्लेट इधर, ये जब ये मैग्मा निकली, ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी, ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी, ये बाहर निकलने की कोशिश करेगी। हम प्रेशर डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, है ना, इस टाइप से प्रेशर ही डालती है। देखो आप विद्वत, मैं थोड़ा मैप इस टाइप से ही बना रहा हूं, चित्र आप देख लीजिए। अब देखिए यहां से ये गला, क्या गला, इंडियन प्लेट गली, गलना स्टार्ट हुआ, उसके बाद गलने के बाद ये जब ये गलती है तो इसको क्या बोलते, कौन सा वर्ड बोलते, पेनी ऑफ जोन बोलते हैं, पेनी ऑफ जोन। अब पेनी ऑफ जोन किसे बोलते हैं, पेनी ऑफ जोन उसे बोलते हैं जब किसी प्लेट का गलना स्टार्ट होता है, गलने के बाद जो मैग्मा में तब्दील हो जाती है, उसी ही प्लेट से मैग्मा तब्दील होने की क्रिया को, ठीक है, पेनी ऑफ जोन कहते हैं। इतना समझ। अब ये पेनी ऑफ जोन जब ये तब्दील होगी मैग्मा, अब यहाँ से प्रेशर लगाया, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है, जिस कारण यहाँ पे मैग्मा निकलेगी और यहाँ पे ये प्लेट में ज्यादा मतलब अपना फोर्स लगाएगी, बल लगाएगी। अब यहाँ पे जब एकदम बल लगाए, एकदम प्रेशर के कारण खूब पावर में आने के बाद प्रेशर लगाई, आप जानते हो आप ये यहाँ पे इंडिया एक हिंद महासागर, ये क्या है, एक पहाड़ है, बड़े बड़े वलित पहाड़ है यहाँ पे, है ना, ये पहाड़ आपको दिख रहे, फिर इधर आए तो ये आपको दिख, ये आपको क्या दिखेगा, ये पहाड़, ये एक तिब्बत का पठार, तो ये भाई ये ऑलरेडी इतना बड़ा है, तो यहाँ से तो निकल नहीं पाएगी, इतना बड़ा पहाड़, तो यहाँ से जिसको फाड़ के निकल ही नहीं सकती, क्योंकि इतना 7-8 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ बना हुआ है यहाँ से, तो यहाँ पे मुश्किल है इसका। तो यहाँ पे जब प्रेशर होगी तो इसका ऊंचाई बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिक आप देखते हो ना ऊंचाई बढ़ता है, तो इससे क्या होता है, इससे एक तरफ से देखो तो अब एक चीज और बता दो, जैसे जब प्रेशर लगता है तो ये इसकी ऊंचाई बढ़ती है, इसकी जैसे महासागर जो ये बड़े बड़े पर्वत है, इसकी ऊंचाई बढ़ेगी, यहाँ से प्रेशर लगा, जिसका यहाँ पूरे एकदम ये एरिया में भूकंप मचेगी, भूकंप आ जाएगा, हिलने के बाद ये हिलेगी और भूकंप, तो इसके परिणाम क्या हो रहे, भूकंप आन हो रही, भूकंप। और ये हर साल एक जो और बता रहा हूं, जैसे महासागर प्लेट होती है, हर साल 5 सेंटीमीटर ये घस सकती है, डिस्टेंस कर दी, और महाद्वीपीय प्लेट 2 सेंटीमीटर महाद्वीप अपने स्थान से वो विस्तार करती है, वो घसकती है, ठीक है, इतना समझ लो। तो ये प्रेशर लगेगा तो यहाँ से ये सारे पार्ट को हिलाएंगे और भूकंप उत्पन्न होगा, इस क्षेत्र से यहाँ भी क्षेत्र हिलाएंगे और भूकंप उत्पन्न होगा। तो एक बार पहला परिणाम भूकंप होना है, उसके बाद यहाँ पर कितना भी हिला ले, यहाँ से फटने का नहीं, जमीन खुद चिपका होगा। अब क्या होगा, अंतिम में ये दोबारा नीचे से जाके, अब देखिए जहां, अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ देखो, अब दूसरी प्लेट आ जाएगी यहाँ पे। अब प्लेट कौन सी आती है यहाँ पे, जैसे अब प्लेट दूसरी आ गई, फिर मान चलिए अब कोई और सी प्लेट आ गई, एक और प्लेट या दूसरी प्लेट आ गई। अब प्लेट आने के बाद यहाँ पे क्या हो, मैग्मा ऐसे करके बाहर निकलेगी, मैग्मा बाहर निकलेगी। प्रकृति का देखो, एक प्रकृति का नियम है, एक तरफ से विनाश होता है तो एक तरफ से कुछ रचनाएं होती है। ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो, ये इस प्लेट का बेचारे का विनाश हो गया, तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे देखो, अब ये जो हम पिछले में पढ़ लेते हैं, अब सारी प्लेट के बारे में, जो कैसे डाइवर्जेंट होता, अब यहाँ से मैग्मा आएगी, अब यहाँ पे जाके आप पेनी ऑफ जोन बनाएगी, पेनी ऑफ जोन बोला, यहाँ से मैग्मा प्लूम निकलेगा, मैग्मा प्लूम के जरिए यहाँ पे जो वैली आएगी, अब यहाँ से मीडियम वैली निकलेगी, मीडियम वैली आएगी, मध्य महासागरीय कटक उत्पन्न होगा, मध्य महासागरीय कटक, सागरीय कटक, ठीक है, ये मध्य महासागरीय कटक, मीडियन वैली, उसके बाद ये आने के बाद मध्य, अब इस टाइप से आएगी, ये मध्य महासागरीय कटक हुआ, मीडियन वैली आएगी, तो ये क्या है, और इस जिसका यहाँ पे प्रेशर लगेगा तो इसे क्या दोनों टाइप से सट जाएगी, ये वाले एरिया में जाएगी और ये वाले एरिया सटेगी, तो ये प्रेशर यहाँ से भी लगा, इंडियन प्लेट यहाँ से टच हुआ और दोनों तरफ से टच हुआ, तो क्या हो गया, प्रेशर लगने के बाद क्या हुआ, दोनों टच हुआ, डाइवर्जेंट हुआ, दोनों साइड हुआ, तो इंडियन प्लेट और घस की यूरेशियन प्लेट के साइड,
तो ये और निर्माण होगा इसके, इस ये हिमालय पर्वत का, ठीक है। तो यहां से आप ये प्लेट देखो, ये और उधर घस गई, तो इससे देखो जब दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं तो क्या होता है, सी फ्लोर स्प्लिटिंग होती है, जो हैरी हेस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। मतलब मध्य महासागरीय कटक के जरिए सी फ्लोर स्प्लिटिंग, महासागरीय अधस्थल का विस्तार। किसका? सागरीय अधस्थल का। हिंदी में थोड़ा नाम अलग है लेकिन आपको याद तो करना पड़ेगा। जो सागरीय अधस्थल का विस्तार यहां से होगा। जब ये दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगी तो जिस कारण यहां से ये प्लेट यहां थी, अब ये प्लेट का क्षेत्र बढ़ जाएगा, ठीक है, क्षेत्र बढ़ जाएगा, ये क्षेत्र बढ़ जाएगा, तो ये ना विस्तार हुआ। जब यहां से मैग्मा निकली तो इस क्षेत्र का विस्तार हुआ, ठीक है, इस तरफ से विस्तार हुआ। तो यहां से तो एक तरफ से अगर इसका विनाशात्मक क्यों कहेंगे, क्योंकि अभिसरण होने के कारण जब दोनों प्लेट आपस में टकराने के बाद ये 70 डिग्री एंगल तक जो एक प्लेट, जो महाद्वीपीय प्लेट, महासागरीय प्लेट नीचे चली जाती है और उस प्लेट जो होती है वो पेनी ऑफ जोन में तब्दील हो जाती है। पेनी ऑफ जोन से अब मैग्मा प्रेशर ऊपर लगाते हैं, जिससे भूकंप आता है, ज्वालामुखी निकलने लगी, है ना, ज्वालामुखी पर्वत के निर्माण होते हैं, भूकंप आता। सेकंड, वलित पर्वत का निर्माण हुआ ना, वलित का पर्वत जब दोनों आपस में टकराए तो यहाँ पे बड़े बड़े वलित पर्वत का निर्माण होंगे, है ना। तो वलित पर्वत निर्माण कितना समझ आएगा। तीसरा क्या आ रहा है, ज्वालामुखी निकली, क्लियर, ये हो गया इससे। अब आता है हमारे पास कौन सा बढ़ता लास्ट में, संरक्षित प्लेट। कौन सा? संरक्षित प्लेट, लास्ट में आता है संरक्षित प्लेट। एक और है संरक्षित प्लेट। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो पीछे वीडियो को सही से देखिएगा, आपको सही से समझ में आ जाएगा, ठीक। अब आता है संरक्षित प्लेट। कौन सा? संरक्षित प्लेट। क्या संरक्षित प्लेट दो, ये रूपांतरित प्लेट भी है। क्या है? रूपांतरित प्लेट, संरक्षित या रूपांतरित प्लेट। कैसे भाई? कंजर्वेशन प्लेट कैसे देखो, रूपांतरित, संरक्षित और रूपांतरित प्लेट कैसे देखो, तो गौर से। रूपांतरित प्लेट, ये रूपांतरित प्लेट में थोड़ा देख लो, जब प्लेट ऊपर नीचे गति करती है, ये प्लेट का सीधा काम है ऊपर नीचे एक दूसरे से ऊपर नीचे गति करना, ठीक है। ये ऊपर नीचे गति करती है, ठीक है। इस प्लेट में इतना समझ, ऊपर नीचे गति करती है, ठीक। एक चीज और, ये प्लेट का एक और मैं समझा रहा, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। रिंग ऑफ फायर, इसमें जो रिंग ऑफ फायर की बात आती है, जो गति करती है, देखो ये है वर्ल्ड मैप, इतना समझ ले। ये वर्ल्ड मैप आपको पता है, यूएसए, ये भी, ये साउथ यूएसए, ये दक्षिण अमेरिका, ठीक है। ये सारा यूरेशिया, ये अफ्रीका, ये वाले पार्ट दिख रहे हैं, ये थोड़ा ऑस्ट्रेलिया बना लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रिंग ऑफ फायर, हम क्या समझ रहे थे, संरक्षित प्लेट, जो रूपांतरित प्लेट है। रिंग ऑफ फायर की स्थिति देखिए, रिंग ऑफ फायर की, जो रिंग ऑफ फायर है, रिंग यहाँ पे देखिए, यहाँ अफ्रीका, इंडियन प्लेट में देखिए, इंडियन प्लेट का ये वाला पार्ट होगा, जो इंडिया का यहाँ एक, तो इसका इधर गति करेंगे, मध्य महासागरीय अधस्थल का विस्तार हो रहा है, इधर हो रहा है, डायवर्जन हो रहा है ना, डायवर्जन हो रहा है, ये क्षेत्र हो रहा है, डायवर्जन। एक यहाँ पे ये है, ये इस क्षेत्र से डायवर्जन हो रहा है। ये किसने बताया? ये बताता है हैरी हेस नामक व्यक्ति ने, रिंग बताते कि यहाँ इस टाइप से, ये पहले उन्होंने अटलांटिक महासागर से अध्ययन किया और प्रस्तुत की सी फ्लोर स्प्लिटिंग के बारे में। ये ऐसे विस्तार होना, ऐसे घसकना, जब ऑटोमेटिक देखोगे ऐसे घस के तो ये हो रहा है, और इस टाइप से यहाँ पे, यहीं पे, यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे भी ऐसे है। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे, ये क्या देख रहे हो आप?
ये जो जितने भी वर्ल्ड है, वर्ल्ड में एक पार्ट देखिए प्लेट का डिवीजन, ये टाइप्स ऑफ डिवीजन ऑफ प्लेट, ये प्लेटों का डिवीजन, ये बंटवारा ये है, यहाँ से अफ्रीकन प्लेट हो गया, यहाँ से ये यूरेशियन प्लेट, ये जो डिवीजन है। अब देखो जब ये प्लेट है एक दूसरे, हमें पता है ये प्लेट हर साल महाद्वीप में प्लेट 5 सेंटीमीटर घस सकती है। जब प्लेट का डिवीजन होगा, जब ये प्लेट इधर घसेगी, घसकेगी प्लेट, जब इधर घसकेगी और इधर घसकेगी, तो क्या होगा, एक पर्वत का निर्माण। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखोगे जितने भी रॉकीज माउंटेन है, इंडीज पर्वत है ना, रॉकीज है, इंडीज है, देखोगे आपको इंडीज मिलेगी, रॉकी माउंटेन स्टॉप, जितने भी बड़े बड़े पर्वत मिलेंगे आपको इसी तट पे मिलेंगे, स्टॉप पे तट पे मिलेंगे, है ना। आप स्टॉप में इधर भी देख लीजिए, जो जापान है, चीन है, उस स्टॉप की जो साइड में स्टॉप से पर्वत मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्र जो है ये उस मध्य अटलांटिक कट है। जब मध्य अटलांटिक कट के बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग। क्या हो रहा है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग मतलब जो सागरीय अधस्थल का विस्तार होगा। जब ये दोनों का विस्तार होगा तो जाके यहाँ पे सटेगी प्लेट, और यहाँ पे दो, जब ये प्लेट इधर सटेगी और ये प्लेट इधर सटेगी तो एक पर्वत का निर्माण होगा। तो यहाँ पे कटे, तो यहाँ पे जब ये प्लेट टकराई, जब ये भारतीय प्लेट और जब ये अफ्रीकन प्लेट टकराई, तो इस टाइप से जब ये प्लेट टकराई तो हिमालय का निर्माण हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखो हिमालय का निर्माण हो गया। एग्जाम्पल देखो सही से इस टाइप से। तो इस वाले पार्ट को ये जितने पार्ट दिख रहे और ये वाले जितने पार्ट दिख रहे, ये अगर एक ग्लोब पर सजाया जाए, एक रिंग की आकृति का दिखेगा आपको। यहाँ सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आती है जब ऑटोमेटिक प्लेट का डायवर्जन होगा, रूपांतरित होगी। ये सबसे ज्यादा रिंग ऑफ फायर, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी वाले यही क्षेत्र कहलाते हैं, जिसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर की क्यों बोलते हैं? सबसे ज्यादा ज्वालामुखी यहीं पे आती है, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी, सबसे ज्यादा भूकंप यहीं पे होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा ज्वालामुखी, सबसे ज्यादा भूकंप आने के कारण इस वाले क्षेत्र को और इस वाले क्षेत्र को भूकंप मतलब रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। रिंग ऑफ फायर जो एक हेनरी हेस नामक जो एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसको बताया था। मध्य अटलांटिक जो इसने मध्य अटलांटिक कटक के माध्यम से अध्ययन किया और बताया। ये स्टेप से रिंग ऑफ फायर है। रिंग ऑफ फायर के अंदर ये जो इसमें सबसे ज्यादा ज्वालामुखी आती है, सबसे ज्यादा भूकंप आता है। क्यों आता है आपको रीजन यहाँ पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे जो ये प्लेट का यहाँ कटाव है, ये प्लेट है, कटाव होने के कारण ये एक जब ये प्लेट का डायवर्जन होगा फिर उस पर कन्वर्जन होता है। जब डायवर्जन होगा तो ऑटोमेटिक दोनों प्लेट एक दूसरे से दूर सटेगी, दूर खसकेगी, उसके बाद एक यहाँ पे सबसे ज्यादा दूर घटेगी तो ज्वालामुखी का निर्माण होगा। जब ये दूर घटेगी तो इस क्षेत्र से ज्वालामुखी निकलेगी, ज्वालामुखी निकलेगी, और ये जब इसमें सटेगी तो पर्वत का निर्माण होगा। इस हिसाब से हेनरी हेस नामक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया। ठीक है, तो आपको ठीक है, तो समझ में आशा है कि आपको इस सारे लेक्चर समझ में आ गई होगी। एक एक टॉपिक सही से मैंने क्लियर करा जितना मेरे से हो सके। अगर आप इस चैनल पे सही से अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और आगे बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।